लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए डेली प्रैक्टिस सेट का शुरुआत करते हैं सुबह सुबह। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये तरल ब्लीच का मुख्य घटक होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोल्ट एम्पियर। प्रतिरोधकता की एक और मात्रा होती है, ओम होता है, और दूसरा वोल्ट और वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मकड़ी का। एरिनियोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम चिली सीरा होता है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की एक पद्धति है, यही किण्वन कहलाता है। इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैकेट। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? सही जवाब होगा इसका रिदोष्म प्रक्रिया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। साइकिल का जो टायर है वो रिदोष्म प्रक्रिया की वजह से फट जाता है। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेम्स। फ्रेम्स कहा जाता है। नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे फ्रेम्स कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डैम्बलर ने। गैस इंजन का आविष्कार डैम्बलर ने किया था। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित हुई थी। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो ये 1984 को हुई थी, 1984 में हुई थी। बेंदूरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए बेंदूरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन ने। यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। स्कर्वी रोग किसकी कमी से हो सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा का युग्म के समान आयाम होते हैं? किस भौतिक मात्रा युग्म के समान आयाम होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्य एवं ऊर्जा। इन दोनों के जो आयाम होते हैं, डायमेंशन, वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अधिक ऊष्मा चालकता।
ये ध्यान रखा जाता है। यदि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसमें उसकी ऊष्मा चालकता कितनी है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्म डिस्क। ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये एपीआई का फुल फॉर्म होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का इस्तेमाल विमंदक के रूप में किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप में पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? तो जो सोडियम वाष्प लैंप ये पीले रंग के साथ जलता है, इसका कारण है ऑप्शन बी, सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। इस वजह से सोडियम वाष्प लैंप जो है वो पीले रंग के साथ जलते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रासायनिक उर्वरक में क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं होता है। अणु गैस और फॉस्फीन जैसी जहरीली गैसों में इसका निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में इसका उपयोग होता है। डीडीटी के उत्पादन में इसका निर्माण होता है, लेकिन रासायनिक उर्वरक के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल नहीं होता है। 1857 के विद्रोह को शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह में सभी लोगों ने जातिगत भेदभाव को छोड़ के देश के लिए लड़ा था। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रीनविच किस देश में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यूके में ग्रीनविच है। ग्रीनविच यूके में है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग से। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है तो किस मौसम में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गर्मी में। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल्य के माने जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरबीर मुस्लिम। निम्नलिखित में कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरबी। अलजेब्रा शब्द का उद्भव अरबी भाषा से हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। ये कर्नाटक के शरावती नदी पे स्थित है। जो जलप्रपात है कर्नाटक के शरावती नदी पे स्थित है।
पेप्सिन एक एंजाइम है जो डैश को पचाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिता से एक्स तथा माता से एक्स। माता में तो एक्स ही रहता है क्रोमोसोम, लेकिन पिता में एक्स वाई रहता है। तो यदि पिता से वाई क्रोमोसोम मिलेगा, माता से तो एक्स ही मिलेगा, तो ये लड़का संतान होगी। लेकिन अगर पिता से एक्स क्रोमोसोम मिला, माता से तो ऑलरेडी एक्स मिलता ही है और पिता से भी एक्स मिला, तो ये लड़की जो होगी, ये संतान जो होगी लड़की होगी। एक्स वाई लड़का, एक्स एक्स लड़की। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी के पास पूर्वी और पश्चिमी घाटी मिलते हैं। जो जिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जस्कर श्रेणी में। किस मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। राष्ट्रसंघ की प्रसिद्धा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज बॉर्न? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक किसके समकालीन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी और यह एक राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। और ये जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और ये इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन होंगे अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक। आज का अंतिम प्रश्न है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ऑप्शन बी शाहजहां। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपना पढ़ाई जारी रखें।